इंजॉय करते हुए चल रहे हो भाई, ऐसा नहीं कि आप रश में चला रहे हो भाई। और स्थिति में भी ऐसी रोड बन जाए ना भाई, मजा आ जाएगा एकदम। यहाँ पे अभी फंस चुके हैं हम अजीब उलझन में। बहुत ज्यादा मुश्किल था ये टास्क हमारे लिए। अभी यार मैं आ चुका हूँ लामायूरू के थोड़ा सा आगे 1 किलोमीटर। लाइट ब्राउन पहाड़ की बात कर रहा था ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ यार कैसा दिख रहा है वो। ये देखो, यहाँ से मैं आया था, यहाँ पे अपनी बाइकें खड़ी हैं और देखो अपनी शाइन मस्त लग रही ना। और ये देखो कुछ ऐसा है, ये बैगनी है पहाड़, लेकिन पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये देखो एकदम लाइट ब्राउन दिख रहा है यहाँ। फिलहाल अभी चलते हैं यार आगे। ये देखो सामने वाला पहाड़ ना एकदम पूरा पिंक है भाई, देख रहे हो? तो पता नहीं वीडियो में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये देखो पूरा पिंक है, पिंक कलर का पहाड़, देख रहे हो? पूरा पिंक है भाई, ऊपर से नीचे तक पूरा। बाइकिंग ब्रदरहुड जाग जाता है ऐसे एरिया में, अगर बाइक को देखती है तो सैल्यूट किए बिना कोई जाता ही नहीं। हम भी सैल्यूट करते हैं भाई दूसरों को, इतने सारे सैल्यूट मिल रहे हैं तो कहाँ रखेंगे उसे, किसी को तो देना है ना। चलो जी आगे बढ़ते हैं लामायूरू से ले की तरफ, जो कि है 124 किलोमीटर। देख रहे हो स्पीड में चल रहा है भाई, हम ना ठोकेंगे तो पीछे से यही ठोक देगा। इसलिए भैया जो गाड़ी मेरे को ऐसा लगता है ना कि ज्यादा ही तेज चल रही है, मैं धीरे कर लेता हूँ, उसको साइड दे देता हूँ। भाई तू निकल जाए इधर से, अपने को जल्दी नहीं पहुंचना भाई, आराम से पहुंच जाएंगे हम, कोई जल्दीबाजी नहीं है हमें। हमारी सेफ्टी पहले है, बाकी देख लेंगे बाद में। ये देखो मजेदार जिंदगी के मजेदार रंग देख रहे हैं राहुल पांडे। One hour later. अभी हम आए हैं भाई पुलिस स्टेशन में। यहाँ पे पानी भरते हैं भाई, यहाँ नीचे लगा हुआ है तो अभी यहाँ पे यार पानी भर रहा हूँ मैं। बहुत ठंडा है यार पानी, तो काफी देर से मेरे को प्यास लगा था। और सामने देखो चेक पोस्ट है, वहाँ पे मैंने एंट्री की है खलसी में। ये खलसी का चेक पोस्ट है और ये है पुलिस स्टेशन। यहाँ पे मैंने पानी अपना भर लिया है भाई और उतर जाते हैं नीचे। तो अभी मैं यहाँ पे रुका था यार खलसी में, और बटालिक रोड पे है ये। यहाँ पे एक चेक पॉइंट था जहाँ पे आपको एंट्री करनी पड़ती है, और यहाँ पे बड़ी तेज प्यास लग रही थी भाई। तो मैंने उनसे एंट्री करने के बाद पूछा भाई पानी मिल जाएगा, क्योंकि जब मैंने वहाँ पे बिस्किट खाया था ना बीच में रुक के, वहाँ पानी था ही नहीं मेरे पास। और तब से मैं चले जा रहा हूँ। और उसके बाद मैंने गया अंदर पुलिस स्टेशन में, वहाँ पे एक टंकी थी, उससे पानी भर लिया मैंने, थोड़ा सा पी के थोड़ा रख दिया। हाँ थोड़ा आराम मिल रहा है यार। तो आप भी आओगे तो यार एंट्री करा लेना। यहाँ पे देखो एक पेट्रोल पंप भी है, शायद दिखा तो रहा है 2 किलोमीटर दूर है। तो आधी टंकी हमारी खाली हो गई है, आधी टंकी अभी पेट्रोल है। मुझे लगा तो भरा लेंगे थोड़ा। पेट्रोल पंप का बोर्ड तो आगे दिखा रहा शायद, नहीं पेट्रोल पंप का बोर्ड नहीं है, ये तो डस्टबिन का बोर्ड है। 300 मीटर आगे है डस्टबिन, लिखा है यूज मी। 1 hour later. यहाँ पे दिखा भाई हमें पेट्रोल पंप, जरा भरा लेते हैं पेट्रोल यहाँ से। आधी टंकी हमारी खाली है, तो सेफ्टी के लिए भैया भरा लेना चाहिए। खलसी में जब आप आओगे ना, तो खलसी में भी आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा। चलो जी
लंच करा लंच। यहाँ भाई लोग रुके हैं तमिलनाडु वाले, हम भी इधर ही रुक जाते हैं। 1 minute 37 seconds later. तो अभी यार मैंने 500 रुपए का पेट्रोल भरवा लिया था। हमारी आधी टंकी खाली थी और आधी भरी हुई थी। आगे पता नहीं कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा, क्या सिचुएशन हो, तो अपना भरा ही लेते हैं। और जैसे मैं भरा के निकल रहा था ना, तो वो दोनों तमिलनाडु वाले भाई साहब मिल गए थे। तो उन्होंने इनवाइट कर दिया भाई कि आओ हमारे साथ चाय वाय पी लो भाई। तो उनके साथ यार वहीं बैठ के यार चाय पिया, मैगी खाई, और मेरे पैसे भी यार उन्होंने ही दे दिए। मैंने मना किया यार, फिर भी उन्होंने दे दिए। तो थोड़ी बातचीत हुई, उन्होंने अपने बारे में बताया कि कितना एक्सपेंसिव है भाई लद्दाख यहाँ पे। और उन्होंने अपना होटल वगैरह बुक कर लिया था, और उन्होंने ये भी बताया भाई लद्दाख में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है होटल, 3-4 हजार के नीचे कोई होटल नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा यार कि मतलब कौन से होटल में आप रुके हो, तो उन्होंने बताया यार ओडीसी होटल में रुका हूं। और मैंने उनसे ये भी बोला था कि यार जो मेरा परमिट है वो 29 से 1 तक का है, लेकिन अभी मेरे पास 1 दिन बफर है, मैं जल्दी आ गया, तो 28 वाला दिन यार मेरा बेकार नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने उनसे बोला कि यार मेरा भी परमिट का कोई जुगाड़ करा दो। तो वो कह रहे हैं उनका एक दोस्त है, ट्रैवल एजेंट है, उन्होंने उसका परमिट का सारा इंतजाम किया है, उससे बात करके वो मेरे को बता देंगे। तो अभी ले पहुंचूंगा ना, तो उनसे मिलूंगा मैं ओडीसी होटल में। तो देखते हैं फिर, शायद मेरा भी कल का कोई जुगाड़ हो जाए तो कल और कहीं हम विजिट करने के लिए चलें, नहीं तो एक दिन यार वेस्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, थोड़ी और जगह मैं आपको दिखा दूंगा अगर परमिट मिल जाता है तो। बाकी अब चिंता यही है कि भाई होटल यार इतने ज्यादा महंगे मैं ना लेता नहीं हूँ, क्योंकि यार अपने बजट में लेना चाहिए। 4,000 रुपए का होटल लेके क्या करूंगा मैं, मेरे को पता नहीं है। रात 12 घंटे का काम है मुझे, ठीक है, 12 क्या 10 घंटे का ही काम है। नहाना है, सामान रखना है, सो जाना है, डेटा ट्रांसफर करना है, यही करना है। ऐसा हो कि भैया चलो पूरे 24 घंटे तुम वसूल रहे हो तब तो ठीक भी है, लेकिन यार अपना बजट देख के काम करता हूँ भाई मैं, तो ये नहीं है। चलो बाकी बजट क्या जो भी होगा यार लेना तो पड़ेगा ही, बाकी कोई बात नहीं, जैसे सब खर्चा इस ट्रिप में एक वो भी खर्चा आ जाएगा। तो यही सब कहानी है भाई। इस समय वो पूछ रहे थे कि भाई शाहीन से ही तुमने कहाँ कहाँ राइड की है, तो मैंने बोला भाई शाहीन से मैंने स्पीति वैली कर दी। वो भी शौक हो गया भाई, स्पीति वैली तुमने कंप्लीट कर दिया शाहीन से। तो मैंने कहा हाँ भाई कर दिया हमने। मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक वगैरह उन्होंने चेक किया, तो सब्सक्राइब भी कर लिया भैया उन लोगों ने, नए सब्सक्राइबर हमें मिल गए हैं। और एक चीज यार आप लोगों को बताना था यार, मेरा जो अभी सिम कार्ड है ना वो है अभी प्रीपेड जियो। ये हर जगह काम वाम नहीं करता। प्रीपेड वाला कोई भी सिम कार्ड आप ले लोगे तो हर जगह काम नहीं करेगा। तो मैं भी यार सोच रहा हूँ यार अब मैं पोस्टपेड लूंगा। तो जब मैं घूमने आता हूँ ना तो मेरा एकदम कि सभी से कनेक्शन टूट जाता है, ना मैं इंस्टाग्राम चेक कर पाता हूँ, ना फेसबुक, ना यूट्यूब, कुछ भी। कल होटल में वाईफाई मिला था तो मैंने एक वीडियो बना के रखी थी, उसको अपलोड भी कर दिया था, बस उसका थंबनेल लगाया और आ जाएगी वो आज शाम को। यानी कि आज क्या है 27 है ना, तो 27 तारीख को शाम को 5 बजे वीडियो आ जाएगी। तो मैं ये प्लान बना रहा हूँ भाई, अब पोस्टपेड सिम लेना है ताकि मेरा हर जगह यार काम करे, और काम नहीं रुकना चाहिए इंटरनेट वाला भी। ठीक है, तो यही कुछ ऐसी मनोदशा चल रही है राहुल पांडे की। चारों तरफ से पहाड़, बीच में तुम जा रहे हो नेशनल हाईवे 1 पे। NH1 देख रहे हो, मजेदार यार एकदम। मैं भी कोई बहुत ज्यादा तेज बाइक नहीं चला रहा हूँ, आराम से चल रहा हूँ, 30-40-50 30-40-50 ऐसे चल रहा हूँ। और ऐसे में पूरा एकदम आप एंजॉय करते हुए चल रहे हो भाई, ऐसा नहीं कि आप रश में चला रहे हो भाई। मैं तो ये कहूंगा बहुत ज्यादा तेजी में मत चलाना, जब यहाँ पे आना आराम से चलो एंजॉय करते हुए। कोई इतनी जल्दबाजी तो है नहीं कि जाके वहां पेपर छूट जाएगा मेरा IAS का। रोड भी एकदम देखो हल्के हल्के पिंक दिख रहे हैं।
क्योंकि ऊपर से जो ये पिंक पहाड़ है ना, उनकी जो मिट्टी है वो नीचे आ रही है, तो रोड भी हल्के हल्के पिंक से लग रहे हैं, ब्लैक टारमेक नहीं है ये। और यहाँ पे ना साइन बोर्ड आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे BRO की तरफ से सेफ्टी के लिए। सेफ्टी के लिए तो भाई बहुत ज्यादा कंसर्न है BRO, इतने ज्यादा साइन बोर्ड मिलेंगे ना आपको, सेफ्टी वाले स्लोगन बहुत सारे हैं। और एक चीज देखी थी यार मैंने, यहाँ ना पहाड़ थोड़ा लेट में बदल रहे थे। जब मैं काजा गया था स्पीति वैली, तो वहाँ पहाड़ों के रंग, पहाड़ों के टाइप थोड़े जल्दी जल्दी बदल रहे थे, लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा लेट बदल रहे हैं, मतलब उनका डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा जाता है, बड़े बड़े और पहाड़ है। और स्पीति में भी ऐसी रोड बन जाए ना भाई, मजा आ जाएगा एकदम। यहाँ पे अभी फंस चुके हैं हम अजीब उलझन में यार। बारिश आ रहा था, मैंने यार पहन लिया अपना रेनकोट और उसके बाद बारिश बंद हो गया, तो मैंने बस ऊपर का ही पहना है, नीचे पैंट नहीं पहनी। जहाँ पे ज्यादा तेज होगी ना वहां पहन लूंगा। मैं तो पैकिंग करने में लगा था अपने आप को और गियर को कि भाई बारिश आ रही है, बारिश तो खेल रही है हमारे साथ एकदम। कोई बात नहीं यार, ठंड बहुत थी तो चलो उसी से बच जाऊंगा मैं। हवा बहुत तेज चल रही है लेकिन यहाँ भाई। अभी हम पहुंचने वाले हैं निम्नो है अभी यहाँ से 15-20 किलोमीटर। वो कच्चा नहीं बोड़ा नहीं भाई, निम्नो। अब तो लगातार ऊपर ही चढ़ रहे हैं भाई, नीचे तो जा ही नहीं रहे। हो लद्दाख की यार ना बहुत बढ़िया मैंने फोटोज खींची है यार। अगर आप इंस्टाग्राम पर नहीं फॉलो करते हो तो यार फोटो मिस कर रहे हो भाई आप। बहुत ही बढ़िया बेहतरीन फोटो है। थोड़ी सी जरा वहां जाके देखो मेरी कलाकारी, और थोड़ा फॉलो भी कर लेना यार, अच्छी लगे तो ठीक है। पूरी तरह सैडलिंग की भाई हमने। कोई वीडियो बनाता तो यार मजा आ जाता। काफी दूर तक था, तकरीबन 1 किलोमीटर का। मजा आ गया एकदम सैडलिंग करके। देख रहे हो निम्नो भाई, निम्नो तो अभी 14 किलोमीटर है, लेकिन अभी देखो यहाँ मजा आ रहा भाई एकदम। मजेदार जगह, मजेदार एकदम। खामखा मैंने ये रेनकोट पहन लिया यार, बरसात तो हो ही नहीं रही, बना सा और लग रहा हूँ मैं। बारिश मिला था आपको बीच में? बारिश मिला था आपको? मैं एक जगह खड़ा हुआ, वहाँ भाई छींटे पड़ने लगे। अभी यहाँ पे यार मैं खड़ा हूँ ऐसी जगह पे जहाँ एकदम फोटो खिंचाने लायक है चीजें। देख रहे हो पूरा प्लेन है भाई, 2 किलोमीटर पहले से पूरा प्लेन है और आगे तक प्लेन आपको मिलेगा। और आप भी आओ यहाँ पे फोटोज खिंचवाओ। मैंने कैसी फोटो खिंचवाई है इंस्टाग्राम पे जाके आप देख सकते हो। और हवा बहुत ज़्यादा तेज चल रही है और गाड़ियाँ भी जल्दी जल्दी आ रही हैं, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था ये टास्क हमारे लिए फ़ोटो खिंचवाना। ठीक है, आप आना तो थोड़ा सावधानी से खिंचवाना, हवा बहुत तेज़ है और गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चलती हैं भाई, तो बच के खिंचाना। ठीक है, तो फिलहाल अभी यहाँ से हम निकल रहे हैं। बारिश आई नहीं, काम हमारे को रेनकोट उतारना पड़ेगा। ठीक है, अभी हमने अंदर रख दिया था दूसरा वाला कैमरा, इसको भी लगा लिया। अपना रेन लाइनर हमने अंदर रख दिया, फोटो खिंचवा लिए। तमिलनाडु वाले भाई साहब, इनका नाम नहीं पूछा अभी तक मैंने, लेकिन ये लोग काफी ज्यादा हेल्पफुल है भाई। जहाँ रुक रहे हैं ना, मैं भी रुक रहा हूँ भाई, मेरी भी फोटो खींच दे रहे हैं भाई। ठीक है, तो ऐसा कुछ माहौल है। इसको जरा हम सेट कर लेते हैं भाई, क्योंकि इसका एंगल काफी ज्यादा अच्छा आता है। चले जी, कुछ छूटा तो नहीं? चलो जी राहुल पांडे,
चलो निम्मो पहुंचना है, निम्मो। ठीक है, इस वाले कैमरे से आप देखो यार, थोड़ा सा एंगल मजेदार आएगा।